हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेक्स नंबर में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। आज हम सीपीआई पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं सीपीआई बनाने के ना कई मेथड हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, मैं उन सबको कवर करने की कोशिश करूँगा और लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। उसके लिए आप एंड तक वीडियो देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले मतलब समझते हैं सीपीआई होता क्या है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखो कंज्यूमर डिफरेंट कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर की हैबिट्स अलग होती हैं क्योंकि उनके जेंडर की वजह से बूढ़े लोग अलग चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं और जवान और बच्चे अलग ख़रीदना पसंद करते हैं। इसी तरह से रिलीजन की वजह से भी धार्मिक जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से भी अलग अलग आइटम्स ख़रीदना पसंद करते हैं लोग। और तीसरा डिफरेंस है एरिया के आधार पर, जोग्राफिकल एरिया के बेस पर। क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, हम नॉर्थ इंडियन हैं, तो नॉर्थ इंडियन का परचेजिंग बिहेवियर कुछ और है और कुछ लोग साउथ इंडियन हैं तो उनका परचेजिंग बिहेवियर कुछ और है क्योंकि उनकी बास्केट में आइटम्स अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग मीट मांस खाना पसंद करते हैं तो उनकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें परचेजिंग आइटम्स में बास्केट में मीट भी ज़रूर इंक्लूड होगा। और कुछ लोग जो शाकाहारी हैं वो मीट वगैरह मांस नहीं खाते हैं तो उनके लिए वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब कंज्यूमर्स की हैबिट्स और कंज्यूमर की बास्केट जो परचेज़ करते हैं डिफरेंट हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार आप अगर इंडेक्स नंबर बना लें, जैसा फॉर एग्जांपल आपने किसी कंज्यूमर को लेकर उसका इंडेक्स नंबर बना दिया और आप इसके ऊपर कमेंट कर दें कि पूरे इंडिया के लिए यही इंडेक्स नंबर है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सब कंज्यूमर की परचेसिंग पावर और बिहेवियर अलग अलग है। तो इसलिए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये बताता है कि ये डिफरेंट कंज्यूमर के लिए, पर्टिकुलर क्लास के लिए, पर्टिकुलर वर्ग के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए, उपभोक्ता के लिए अलग से इंडेक्स नंबर बनाना ज़रूरी है क्योंकि उनकी हैबिट और परचेजिंग आइटम्स जो हैं, परचेजिंग बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग है। तो सीपीआई क्या बताता है, डिफरेंट क्लास ऑफ कंज्यूमर के लिए डिफरेंट तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करना है इंडेक्स नंबर और वो ये देखना है कि वो कंज्यूमर कौन से आइटम को ज़्यादा परचेज करता है। तो इसको ही हम सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियरली समझ आ गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक नाम और है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ समझ लो आप, अगर सपोज़ करो मीट महंगा हो जाता है, मीट के प्राइस बढ़ जाते हैं मांस के, तो जो वेजिटेबल खाते हैं उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इवन उनकी परचेजिंग पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो मीट खाते ही नहीं है। मगर जो मीट खाते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, तो इसका मतलब उनके लिए अलग इंडेक्स नंबर बनाना पड़ेगा आपको, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए अलग इंडेक्स नंबर बनाना पड़ेगा। यही है सीपीआई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सबका लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग है बिकॉज ऑफ देयर परचेजिंग हैबिट, परचेजिंग पावर। जो आइटम हम परचेज करते हैं उसको बास्केट बोलते हैं हमारी, ठीक है। आइटम्स की बास्केट सबकी अलग अलग है, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो फिलहाल हम डिस्कस करते हैं इसके मेथड के ऊपर। जो हमारा ये सीपीआई है इसके मेथड के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसके बनाने के दो मेथड्स हैं। एक का नाम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरे का नाम है फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला सुनो आप, सीपीआई इक्वल टू P1 Q0 का मल्टीप्लाई करके टोटल करो अपॉन में P0 Q0 का मल्टीप्लाई करके टोटल करो और ऊपर इससे डिवाइड करो, 100 से इंटू करो। मतलब P1 Q0 का मल्टीप्लाई करो, टोटल करो, P0 Q0 का मल्टीप्लाई करो, टोटल करो, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सीपीआई। ये 100 से बड़ा आएगा लगभग। इसके अंदर दो मेथड हैं फैमिली बजट मेथड में। पहला क्या कहता है, यूजिंग एम, अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन यूज़ करना है, और दूसरा कहता है यूजिंग जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। अगर एम यूज़ करोगे तो फॉर्मूला क्या है, ज़रा फॉर्मूला देखो, सीपीआई इक्वल टू सिग्मा पी डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू। पी कैसे निकलेगा, पी मतलब है रिलेटिव प्राइस, P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके रिलेटिव प्राइस निकलेगा, और W का मतलब है वेट, और वेट कैसे निकलेगा, P0 का Q0 से मल्टीप्लाई करो, वेट आ जाएगा आपका। यूजिंग GM कैसे होगा, CPI इसमें निकालने के लिए आपको पहले लॉग वगैरह लेना पड़ेगा। एंटी लॉग बाहर लगा है, यहाँ पर है सिग्मा W लॉग P
अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। मैं इनको सबको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, मगर एक बात समझ लो आप, ए एम कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग जी एम भी जानते होंगे, कुछ लोगों को जी एम के बारे में नहीं पता होगा। जी एम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। एक बात समझ लो, इंडेक्स नंबर बनाने में ए एम अच्छा एवरेज नहीं है, जी एम सबसे आइडियल और बेस्ट एवरेज होता है। जी एम याद रखना आप, ये जी एम एक आइडियल एवरेज है का क्या करने के लिए, इंडेक्स नंबर बनाने के लिए। और एवरेज कितने होते हैं, 5, आपको पता होगा। मीन, मीडियन, मोड, एच एम, जी एम। एच एम हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, 5 होते हैं। इन पाँचों में जी एम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ये अच्छा एवरेज भी है इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले समझ आ गए। देखो ये क्या कहता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर का टोटल करो, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर डिवाइड कर दो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंडिचर से। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर के फॉर्मूले जैसा है, ये लास्ट ईयर के मेथड जैसा है। ये याद रखने का मैंने तरीका बता दिया, लास्ट ईयर का मेथड के अकॉर्डिंग याद कर लेना। ए एम यूज़ करोगे तो यहाँ कुछ नहीं करना, पी का डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे गलत हो गया ये, सॉरी, यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू है। डब्ल्यू का मतलब होता है वेट, पी का मतलब होता है प्राइस, रिलेटिव प्राइस। वेट कैसे निकालेंगे, पी जीरो का क्यू जीरो से मल्टीप्लाई करो, वेट निकल जाएगा। और पी मैंने बता दिया रिलेटिव प्राइस, पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100। यूजिंग जी एम जो है, जी एम में लॉग वगैरह लेना पड़ेगा, लॉग और एंटी लॉग। पहले लॉग और पी निकालो, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करो, टोटल करो, सिग्मा डब्ल्यू करो, डब्ल्यू मतलब वेट, डिवाइड कर दो, एंटी लॉग निकाल दो, दैट्स इट। कुछ बच्चों को अगर लॉग और एंटी लॉग निकालने नहीं आते हैं तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसको समझते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से और फैमिली मेथड से। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल के साथ इसे क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन कराता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ सीपीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, यहाँ पर हैं हमारे पास आइटम्स ए बी सी डी ई, 5 आइटम्स हैं मान लेते हैं। यहाँ पर है 2014 मान लेते हैं, ये बेस ईयर है हमारा। क्या है ये हमारा बेस ईयर है। बेस ईयर में जो प्राइस है इसे P0 बोलते हैं और जो क्वांटिटी है इसको Q0 बोलते हैं। मान लेते हैं प्राइस 5, 10, 15, 50, 60, इस तरह से प्राइस है। इसकी क्वांटिटी 5, 10, 2, 10, 5, इस तरह से क्वांटिटी है इससे। ठीक है, और करंट ईयर जो हमारा है वो है मान लेते 2018, ये करंट ईयर है। इसमें प्राइस दिया है, क्वांटिटी की हमें ज़रूरत है नहीं, प्राइस को बोलेंगे P1 और क्वांटिटी है Q1। वैसे क्वांटिटी Q1 की कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें, यहाँ पे Q1 ना भी दिया हो तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ज़रा किस तरह से, यहाँ पर मान लेते हैं 6 है, यहाँ पर मान लेते हैं 14 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 55 है, और यहाँ पर मान लेते हैं हम मान लेते हैं चलो 66 प्राइस है हमारा। चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 66, चलो ठीक है कोई नहीं, 66 प्राइस है हमारा। ठीक है, क्वांटिटी भी मान लेते हैं, यहाँ पर ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 15 है और ये 7 है। बट मैंने कहा इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसके बिना भी हो जाएगा। पहले इसको ना हम ना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से सोल्व करते हैं। ज़रा देखो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से सीपीआई कैसे निकलता है ज़रा ध्यान दो। मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, फॉर्मूला होगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा मतलब समेशन टोटल P0 Q0 इंटू 100। ठीक है बच्चों, करें से शुरू। अब सबसे पहले आपको ना P1 Q0 कैलकुलेट करना है। देखो P1 Q0, P1 Q0 दोनों का मल्टीप्लाई 30, 140, 36, 550, इसका मल्टीप्लाई इससे करो 330। ठीक है, अब एक बार P0 का Q0 के साथ आप मल्टीप्लाई करो एक बार, P0 Q0, P0 Q0 25, 100, 30, 500, 300।
इसको भी टोटल करो, इसको भी टोटल करो। इसको टोटल को बोलेंगे सिग्मा या सम्मेशन P1 Q0 इसे P0 Q0। टोटल करते हैं ज़रा, 800 900 ये हो रहा है 955, ठीक है। इसको टोटल करते हैं ज़रा, 830 860 960 1000 ये हो रहा है 1086। अब क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई करो। ये टोटल आ रहा है 1086 और ये आ रहा है 955 इंटू 100। इसको इससे डिवाइड करो और 100 से गुना करो। 1086 डिवाइड बाय 955 इंटू 100, ये आंसर आ रहा हमारा 113.717 113.717, ठीक है। ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से मैंने कैलकुलेट करा है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, अब दूसरा मेथड मैंने क्या बताया अभी, फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड से भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज़रा देखो, और आंसर सेम ही आता है। इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रा ध्यान दो आप। नाम है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में मैंने बताया था, मैं अभी कर रहा हूँ पार्ट 1 यूजिंग अर्थमेटिक मीन AM। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था CPI इक्वल टू सिग्मा PW अपॉन में सिग्मा W, ठीक है। PW अपॉन में सिग्मा W। P कैसे निकलता है मैंने अभी बताया था आपको। P निकालने के लिए आपको P1 अपॉन P0 करना है और 100 से इंटू करना है, और W निकलता है P0 Q0। देखो P0 Q0, इसका मतलब W निकल चुका है, ये W है हमारे लिए, वेट है। W मतलब होता है वेट, ठीक है। W तो आ चुका है, आपको P निकालना है। P निकालो, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 को P0 से डिवाइड करो और 100 से इंटू करो, मतलब 6/5 इंटू 100, 14 अपॉन में 10 इंटू 100। इस तरह से सोल्व करना है आपको। 6/5 इंटू 100 जब आप इसे सोल्व करोगे तो यह आएगा आपका 120। इसको सोल्व करोगे यह आएगा 140। अगला है 18 अपॉन में 15 इंटू 100। इसको सोल्व करो ज़रा आप, ये आएगा आपका 120, ठीक है बच्चों। और इसको इससे डिवाइड करो 55/50, तो यह आएगा आपका 110। इसको इससे डिवाइड करो, ये भी शायद 110 ही आएगा। लेट मी चेक, ठीक है। तो मैंने सारे टू कैलकुलेट कर दिए, P आ गया है। क्या कहता है फॉर्मूला, P का W से मल्टीप्लाई करो, P का W से मल्टीप्लाई करो, PW। P ये रहा, W ये रहा, मल्टीप्लाई करते हैं 120 इंटू 25, तो ये होगा हमारे पास 3000। इसका S/N2 करेंगे, यह आएगा आपका 14000। इसका S/N2 करेंगे 12 3 36, 3600 हो गया। इसका N2 करेंगे इससे 55,000 हो गया ये। इसका S/N2 करेंगे 33,000। टोटल करते हैं ज़रा इसको, ये और आपका 2 0 आ रहे हैं आपके यहाँ पर, 603 और 5 8 11 15 18 कैरी करा 1 3 1 4 4 5 9 और 1 10। 1,08,600। लेट मी चेक, 3000 14,000 3600 55,000 33,000 1,08,600, ठीक है। ये टोटल है, ये टोटल है। अब आओ फॉर्मूले पे आप वापस। फॉर्मूला कहता है सिग्मा PW, मतलब ये 1,08,600 अपॉन में सिग्मा W 955। इसमें 100 नहीं लेना है, ठीक है। तो 1,08,600 डिवाइड बाय 955, ये आंसर आ रहा है हमारा 113.717। मैंने कहा तो दोनों से आंसर सेम आएगा। ये था जब AM यूज़ करा। अच्छा, जब GM यूज़ करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ज़रा ध्यान दो आप।
इसका बी पार्ट है ये यूजिंग जीएम, यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, जीएम सबसे बेस्ट एवरेज होता है इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए, एम बेस्ट नहीं होता है। तो फॉर्मूला क्या था, ज़रा पहले फॉर्मूला बताता हूँ आपको। फॉर्मूला था CPI इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा W इंटू लॉग P अपॉन में सिग्मा W। ठीक है, आपको क्या करना है, P की ज़रूरत है, W की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा दो यहाँ से आप। इसकी जगह आपको निकालना है log P, log P इसका मतलब log 120, इसका मतलब log 140, इसका मतलब log 120, इसका मतलब log 110, इसका मतलब log 110। आप log की वैल्यू निकालो, log की वैल्यू आपको निकालने आती होगी, नहीं आती तो मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना के समझाऊंगा log की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो और अपना बुक के पीछे जो टेबल दी होती है log टेबल, उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल देखो कैसे निकलता है। पॉइंट से पहले सब में 2 लगाना है, उसके बाद इस पे ना आप अपनी बुक उठाओ और बुक में log की वैल्यूज़ देखो, इन सब की 12 की, 14, 12, 10, 10। ठीक है, log में 12 यह है 0.792। 14 पे देखो आप वैल्यू, 14 पे है 1461 1461। उसके बाद फिर 12 पे देखो, 12 पे तो सेम आएगी 0792। 11 पे देखो, 11 पे है 414, फिर से 11 है तो 414। ठीक है, मैंने ये वैल्यू बुक से देख के लिखी है। आप फिलहाल मैंने कहा है मैं कि एक सेपरेट वीडियो बना के, जिनको नहीं आती निकालनी, सेपरेट वीडियो बना के समझाऊंगा आपको किस तरह से निकालनी है। P आ गया log P। देखो log P तो हमने कैलकुलेट कर दिया, P का W से मल्टीप्लाई करो, आप एक कॉलम और जनरेट करो, P का मतलब W का log P से इंटू करो आप, मतलब W इंटू log P, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एक कॉलम बनाओ आप यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे। तो करते हैं, ज़रा क्या आएगा ज़रा ध्यान दो आप। 2.0792 इंटू 25, दिस इज़ 51.98। दूसरा मल्टीप्लाई इसका इससे करेंगे तो यह आएगा 214.61, 214.61। इसका इससे इंटू करते हैं 2.0792 इंटू में 30, यह आएगा हमारा 62.376। इसके बाद 500 से इंटू करते हैं इसका 2.0414 इंटू में 500, ये आ रहा है हमारे पास 1020.7, 1020.7। सेम है यहाँ पर 2.0414 इंटू में 300 करना है आपको, 612.42। सबका मल्टीप्लाई हो गया, आप इसे टोटल कर लो। ये हमारे पास आ रहा है टोटल 1962.086। अब फॉर्मूले में आओ, एंटी लॉग ये टोटल आया है 1962.086 अपॉन में सिग्मा W, यही होगा 955। आप इसको इससे डिवाइड करो, इसका एंटी लॉग निकालो, डिवाइड बाय 955, ये आ रहा है हमारे पास एंटी लॉग 2.05454। इस तरह से बड़े लंबे नंबर आ रहा है, बट आप इतना ही ले लो। अब आप इसका एंटी लॉग देखो अपनी बुक के अंदर ही, कैसे देखना है मैं आपको ये समझा देता हूँ। एंटी लॉग टेबल निकालिए आप अपनी, उसमें 05 होगा, 05 वाले कॉलम पे जाइए, 05 पे 4 देखिए, 055 पे 4 है 1132, 05 पे 4 है 1132, मगर लास्ट में 5 है, इस 5 की वैल्यू है 1 इसमें प्लस कर दीजिए तो कितना आ गया 1133। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1133। बट देखो 2 का मतलब होता है 100 से बड़ा नंबर है ये, तो पॉइंट यहाँ लगा दो अब 113.3। ये GM यूज़ करके कराया मैंने सोल्व।
मैंने आपको बताया था AM से यूज़ कैसे हो, AM से कैसे निकलेगा ये मैंने आपको सिखा दिया। GM से कैसे निकलेगा ये मैंने आपको सिखा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CPI कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आपको समझ आ गया होगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बता दिया कि फैमिली बजट मेथड से कैसे निकालेंगे और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालेंगे। इसके बाद मैंने आपको कहा था मैं एक थ्योरी का क्वेश्चन बताऊंगा आपको एंड में, तो आप इस थ्योरी का क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। दोस्तों थ्योरी के क्वेश्चन ये है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को बनाते समय क्या क्या समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, उन प्रॉब्लम को लिखनी है आपको। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, 4-5 मार्क्स में ज़रूर आता है। तो इसके ऊपर ज़रा समझ लो। पहला, इंडेक्स नंबर को बनाते समय क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ती है, मैं इनको पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ आपको और इसे पॉइंट बना के लिखना है। पहली समस्या ये होती है कि सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, कौन से ईयर को बेस ईयर माने। अगर बेस ईयर आपने ज़्यादा नया बेस ईयर मान लिया तो वो जो आपकी स्टडी है वो मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आप समझ नहीं पाओगे महंगाई है या नहीं है। और अगर ज़्यादा पुराना बेस ईयर ले लिया तो फिर वो इररिलेवेंट हो जाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है सिलेक्शन ऑफ प्राइजेज़। प्राइस, वस्तु की प्राइस जो होती है, जैसे चावल है, आटा है, सब्जी है, इनके प्राइस डिफरेंट होते हैं। होलसेल प्राइस अलग होता है, रिटेल प्राइस अलग होता है। होलसेल प्राइस को लेकर कंस्ट्रक्ट करो या रिटेल प्राइस को लेकर कंस्ट्रक्ट करो, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा है सिलेक्शन ऑफ मेथड, कौन सा मेथड अप्लाई करें इंडेक्स नंबर को बनाने में। जैसे मैंने आपको कई समझाए हैं, फिशर मेथड करें, लास्ट पेयर, पास शेप, बाउले और वेटेड या सिंपल, बहुत सारे मेथड हैं। तो ये बड़ी समस्या है, कौन से मेथड को यूज़ करें। अर्थमेटिक मीन यूज़ करके कंस्ट्रक्ट करें या ज्योमेट्रिकल मीन यूज़ करके कंस्ट्रक्ट करें आप इंडेक्स नंबर। और सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को आप कंसिडर करें, क्योंकि एक कंज्यूमर बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करता है, मतलब ख़रीदता है। तो बड़ी समस्या है कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी लें। मैंने आपको 4-5 प्रॉब्लम बता दी जो इंडेक्स नंबर को बनाने में हमें समस्या फेस करनी पड़ती हैं। ये थ्योरी में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये प्रैक्टिकली भी फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ आया होगा, टॉपिक CPI समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।